लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जानकारी ये है कि जलस्तर बढ़ने की वजह से भगवान शिव की मूर्ति, मंदिर और घाट पानी में पूरी तरीके से डूब चुके हैं। देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, उत्तराखंड से तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। जल सैलाब आया हुआ है और किस तरीके से पानी का वेग है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घाट पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। भगवान शिव की मूर्ति जलमग्न हो चुकी है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी में जो है वो पूरे उफान पर देखी जा रही है। देखिए देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश से हालात गंभीर हैं। मैदान से लेकर पहाड़ों तक सैलाब का असर देखने को मिल रहा। महाराष्ट्र के नागपुर में लगातार भारी बारिश की वजह से पूरा शहर जलमग्न हो गया, तो वहीं राजस्थान समेत आधा उत्तर भारत बाढ़ की चपेट में है। देश के कई हिस्सों में मॉनसून पूरे सबाब पर है। देश के कई हिस्सों में हो रही मूसलाधार बारिश ने न सिर्फ जिंदगी की रफ्तार रोकी, बल्कि जगह जगह हालात को आपदा में बदल दिया। महाराष्ट्र में मॉनसून ऐसे बरस रहा है कि मानो आसमान से आफत बरस रही हो। कई दिनों से लगातार हो रही बारिश ने महाराष्ट्र की नदियों को ओवरफ्लो कर दिया है। उफनती नदियों का सैलाब लोगों की जिंदगियों के लिए आफत साबित हो रहा है। नागपुर में बहने वाली कोल्हार नदी अपने पूरे सबाब पर है और उसका सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने के लिए बेताब है। इस बीच कोल्हार नदी की बाढ़ के बीच फंसे लोगों को निकालने के लिए प्रशासन ने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों को बुलाने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र के गोंदिया में भी मूसलाधार बारिश ने हालात बदल दिए। लगातार हो रही बारिश की वजह से गोंदिया के कई इलाके पूरी तरह जलमग्न नजर आने लगे। बारिश का पानी इलाकों में इतना भर गया कि बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि राजस्थान में भी जमकर बारिश हो रही है। सीकर में मूसलाधार बारिश के बाद इतना जलभराव हो गया कि लोगों को कमर तक भरे पानी से गुजरना पड़ रहा है। इस दौरान स्कूल जाने वाले छात्रों को भी काफी मशक्कत करते देखा गया। राजस्थान के सीकर की तरह ही श्रीगंगानगर की भी हालत भारी बारिश की वजह से बदतर दिखी। झमाझम बारिश के बाद निचले इलाकों में पानी भर गया और बाढ़ जैसे हालात दिखने लगे। पिछले कई दिनों से जारी बारिश की वजह से पूरा इलाका पानी पानी नजर आने लगा। राजस्थान के साथ ही मध्य प्रदेश में भी भीषण बारिश का दौर जारी है, जिसकी वजह से राज्य की ज्यादातर नदियां उफान पर है। छतरपुर में नदी के सैलाब के बीच 5 किसान फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। करीब आध घंटे की मशक्कत के बाद एसडीआरएफ की टीम ने उफनती नदी के बीच फंसे सभी लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया। जम्मू कश्मीर में भी इस बार मॉनसून जमकर बरस रहा है। भारी बारिश के बीच बीती रात पुंछ और अनंतनाग में बादल फटने से हालात बिगड़ गए। अचानक आए सैलाब में भारी तबाही मचा दी, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई और लोरन सड़क पर भारी जलभराव और मलबा आने से आवाजाही पूरी तरह बंद हो गई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भूस्खलन ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। तेज बारिश और तेज हवाओं के कारण कई जगह पेड़ गिर गए। लैंडस्लाइड की वजह से मकानों को नुकसान पहुंचा और पहाड़ से गिरा मलबा लोगों के घरों में घुस गया। पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों में भी दिखने लगा है। यूपी के वाराणसी में गंगा का जलस्तर भारी बारिश की वजह से अचानक बढ़ गया। गंगा की बाढ़ ने काशी के घाटों को पूरी तरह अपने आगोश में ले लिया है और घाट पर गंगा आरती के लिए बने चबूतरे भी पूरी तरह से गंगा में डूब गए हैं, जिसकी वजह से गंगा आरती के स्थान को भी बदलना पड़ गया। कल से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा से पहले अब नई मांग पर संग्राम शुरू हो चुका है। कांवड़ को मुसलमानों के बनाए जाने पर आपत्ति जताई गई है। इस मांग का संत समाज ने भी समर्थन किया है। कांवड़ पर बवाल, मुसलमानों पर सवाल। कांवड़ मुस्लिम बनाए मंजूर नहीं।
मुसलमानों का कावड़ बनाना अपवित्र। 2 दिन बाद कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन इस यात्रा से पहले अब नया संग्राम शुरू हो गया है। पहले नाम छुपाकर कावड़ रूट पर दुकान चलाने पर विवाद हुआ, अब मुसलमानों की कावड़ बनाने पर संग्राम शुरू हो गया है। जूना अखाड़ा के स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने हरिद्वार में गैर हिंदुओं की कावड़ बनाने पर आपत्ति जताई है। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें कावड़ की पवित्रता बनाए रखने के लिए सभी की पहचान सुनिश्चित करने की अपील की गई है। इसके लिए इस बार जो पिछले कुछ घटनाएं हुई हैं, कहीं थूक मूत्र है, कहीं मूत्र का जिहाद है, तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं इस बार हिंदू समाज में ये बात उठी है कि भाई हमारी कांवड़ दूषित होती है, अपवित्र होती है। तो उसको देखते हुए हम लोगों ने ये मांग उठाई है कि सबकी पहचान सुनिश्चित होनी चाहिए। बाकी इच्छा किसी की भी है, कहीं से भी ले, लेकिन पहचान सबकी सुनिश्चित होनी चाहिए। स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी की मांग का कई संतों ने समर्थन किया है और धर्म रक्षा की अपील की है, क्योंकि वो जिहादी हैं, हमारे धर्म के खिलाफ हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे तीर्थ यात्रा में, हमारे तीर्थ स्थल में मुसलमानों को न बसाया जाए, मुसलमानों को आगे न किया जाए। उनको कांवड़ बनाने नहीं चाहिए, कांवड़ से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। या तो फिर वो हिंदू बने अपने स्थान पर आए तब वो बना सकते हैं, अन्यथा नहीं बना सकते। कावड़ यात्रा से पहले तीसरा संग्राम कावड़ रूट पर नॉनवेज की दुकान पर है। दिल्ली में कावड़ यात्रा मार्गों पर मांस मछली की बिक्री को रोकने की मांग की गई है। दिल्ली व्यापार और उद्योग चैम्बर ने दिल्ली सरकार के सामने अपनी मांग रखी है। हम सरकार से मांग करते हैं, क्योंकि 13 दिनों का ही तो सवाल है। 11 जुलाई से 23 जुलाई तक कावड़ यात्रा है, तो व्यापार का नुकसान फायदा बात की बात है। पहले हमारे सनातन धर्म की जो आस्था है वो पहले है, तो हम मांग करते हैं सरकार से कि जो हाईवे है, बॉर्डर है दिल्ली से सटे हुए, वहाँ पे निश्चित रूप से कावड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। दिल्ली में 11 जुलाई से कावड़ यात्रा की शुरुआत होगी। गलत मंशा वाले लोग हैं, उनको वहाँ इस प्रकार की छेड़छाड़ करने की एक प्रकार से उनको अनुमति मिल जाती है, और वो कभी भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना घट सकती है कि जिसमें ये धार्मिक जो समूह है और यात्री हैं, ये अगर मान लो आवेश में आ गए तो फिर उस दुर्घटना का जिम्मेदार कौन होगा। तो इसलिए हम नहीं चाहते किसी प्रकार का भी इस प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो। कांवड़ यात्रियों के लिए ये स्वर्णिम काल है। हर जगह कांवड़ियों का स्वागत, हर जगह कांवड़ियों की श्रद्धा का सम्मान। तो ये तो इतिहास में स्वर्ण युग के रूप में लिखा जाएगा। अभी कावड़ यात्रा शुरू भी नहीं हुई है, लेकिन इस पर हिंदू बनाम मुसलमान पर संग्राम बना हुआ है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और उसकी सहयोगी नीतू उर्फ नसरीन को 7 दिन की एटीएस कस्टडी रिमांड पर सौंप दिया गया है। यूपी एटीएस को कोर्ट से आरोपियों की रिमांड मिली है, जिससे अब एजेंसी इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलने की तैयारी में है। छांगुर बाबा और नीतू को शनिवार को लखनऊ से एक होटल से गिरफ्तार किया गया था। यूपी एटीएस को छानबीन के दौरान धर्मांतरण से जुड़े कई अहम सबूत मिले, जिसमें अब यूपी एटीएस कस्टडी रिमांड के दौरान अवैध धर्मांतरण सिंडिकेट से जुड़े लोगों, बैंक ट्रांजैक्शन के बारे में पूछताछ करेगी। इस दौरान एटीएस दोनों आरोपियों को बलरामपुर, पुणे, नागपुर भी लेकर जाएगी। इसके अलावा जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जाएगी, जिसके तहत उसकी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। धर्मांतरण के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा ने यूपी के बलरामपुर के उतरौता में अपना किला बना रखा था। 1 एकड़ में फैली इस कोठी में इस तरह के इंतजाम थे, वो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मैं मौजूद हूँ उसी अस्तबल में, यानी इससे आप अंदाजा लगाइए किस आलीशान तरीके से आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा रहा करता था घर में घोड़े। यहाँ तस्वीरें देखिए,
ये अस्तबल के उसकी तस्वीरें हैं। यहाँ पर देखिए मेरे हाथों में ये भूसा है, ये यानी ये वो चारा है, यही चारे को घोड़े को वो खिलाता था, ये चारा है देखिए। और जैसे ही उसके परिजन यहाँ से निकले हैं, जो बहू थी और जो दूसरे घर के सदस्य थे, वो जब यहाँ से निकले हैं तब उसके बाद जो है यहाँ से घोड़े भी चले गए हैं। छांगुर बाबा के नाम से इस इलाके में चर्चित जलालुद्दीन कभी साइकिल से झाड़ फूक करने के साथ साथ टोना टोटका करने के लिए जाना जाता था और साथ ही झोला छाप डॉक्टर का काम भी करता था। लोगों को अंगूठी और नग बेचा करता था, लेकिन धर्मांतरण के धंधे से उसने अकूत दौलत हासिल की। लेकिन अब इस पर बुलडोजर चल रहा है। देखिए घर के अंदर का जितना सामान है वो सारा सामान जो है वो यहाँ पर निकाल लिया गया है। अब हम अंदर की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाएंगे। ये देखिए, अब हम जरा अंदर की बेडरूम की तस्वीरें आपको यहाँ पर दिखाते हैं। ये देखिए, ये बेडरूम है। जो लोग उनसे मिलने के लिए आते थे छांगुर बाबा जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा से, वो यहाँ ठहरा करते थे। जरा ये तस्वीरें दिखाइए, एक तरफ बुलडोजर की कार्रवाई और दूसरी तरफ उसका एक एक घर का सामान, एक एक चीजें। ये बेडरूम है, जरा मैं दिखाऊं आपको। ये देखिए, ये बेडरूम है। गांव वालों के मुताबिक जलालुद्दीन 2015 से पहले रेहरा माफी गांव में रहता था। बाद में 2015 में मधुपुर गांव में रहने लगा। लोगों का कहना है कि 2010 से पहले जलालुद्दीन फकीर था। 2011 में उसकी पत्नी रेहरा माफी गांव की प्रधान बनी। उसके बाद उसके दिन कुछ सुधर गए। 2015 में वो खुद प्रधान बना और फिर जिला पंचायत का चुनाव भी लड़ा। 2022 में अपने बेटे महबूब को प्रधानी का चुनाव लड़वाया, लेकिन वो हार गया। धर्मांतरण के धंधे का मामला सामने आया तो जलालुद्दीन उर्फ छांगुर लखनऊ के होटल में 80 दिनों तक छिपा रहा। यहाँ से बाद में यूपी एटीएस ने उसे और नीतू उर्फ नुसरत को गिरफ्तार कर लिया। अब उस पर एक के बाद एक एक्शन हो रहा है और इसकी शुरुआत बुलडोजर एक्शन से हुई है।